की बात आप एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे हाथ में एक पेपर वेट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका भार 100 ग्राम का है। अगर मुझे इसे कुछ एक मिनट के लिए लेकर खड़ा होना पड़ जाए तो मैं आराम से खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इसे कुछ घंटों के लिए खड़ा होना पड़ जाए तो वही 100 ग्राम का भार मुझे 1 किलो का लगने लग जाएगा। और अगर मुझे इसे पूरा दिन के लिए लेकर खड़ा होना पड़ जाए तो वही 1 किलो का भार मुझे 100 किलो के बराबर नजर आना शुरू हो जाएगा। यही हाल कर्ज के साथ होता है। कर्ज जब बढ़ता जाता है फिर आप कर्ज के लिए ही रह जाते हो। आप सिर्फ और सिर्फ कर्ज के लिए ही कमाने लगते हो। और इतना ही नहीं, कर्ज आपको बहुत सी तकलीफें दे जाता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। और इतना ही नहीं, जहां आप जॉब नौकरी कर रहे हो वहां का बॉस आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है। आपसे 8-10 घंटे काम करवाया जा रहा है क्योंकि उसे भी पता है कि आपकी किस्तें बंधी हुई है, आप EMI पे करते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रही हैं। कर्ज क्या है, कर्ज कैसे चढ़ता है, मेंटली डिस्टर्ब अगर आप हो रहे हैं, पॉजिटिव कैसे रहना है, साथ ही साथ 7 उपाय जिससे आप कर्ज से निश्चित तौर पर बाहर आ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अनुष्का, एजुकेटर, एंकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाद में आप भूल सकते हैं। अगर आप कर्ज में डूब जाते हैं तो सबसे ज्यादा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। आप मेंटली अपने आप को फिट नहीं मानते हैं, आप दुनिया का लाचार व्यक्ति अपने आप को मानने लग जाते हैं। लेकिन आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। ऐसे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 1999 में 90 करोड़ के कर्ज में दब गए थे। और इतना ही नहीं, 55 लीगल केसेस उन पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और वो कहते हैं यश जी के पास गए कि मेरे लिए कोई फिल्म बना दीजिए, आई डोंट हैव अ जॉब, नोबडी इज गिविंग मी वर्क एनी मोर एंड आई हैव टू आस्क टू यू प्लीज गिव मी अ फिल्म टू वर्क इन। मैं आपसे जॉब लेने आया। यश जी ने उनकी पूरी बात सुनी और उनके लिए फिर मोहब्बतें फिल्म बनाई। और फिर बाद में KBC शुरू हुआ और उसके बाद से अमिताभ बच्चन जी धीरे धीरे कर्ज से बाहर आने लग गए। इतने बड़े सुपरस्टार भी जब कर्ज में डूबकर बाहर आ सकते हैं तो यह बात तो पक्की है कि आप भी आ सकती हैं। इसलिए अपने दिमाग में से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, आज ही निकाल दीजिए, अभी निकाल दीजिए और थोड़ा लाइट फील कीजिए। डोंट वरी, है बड़े बड़ों के साथ भी हुआ है। जब इतने बड़े सुपरस्टार भी कर्ज में डूबकर बाहर आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं, इसलिए लाइट फील कीजिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जानबूझकर कर्ज को आमंत्रण पत्र देते हैं कि आइए हमें अपने आगोश में ले लीजिए, हमें कर्ज में डुबा दीजिए और हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ दीजिए। अब बात करेंगे इन्हीं लोगों की कि कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं और कुछ कर्ज बुरे भी होते हैं। कई दाग अच्छे भी तो होते हैं। तो अच्छे काम के लिए अगर कर्ज लिया जाए तो अगर उससे हमारा पैसा अप्रिशिएट होगा तो ज़रूर ले लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण है, इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, गुड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। एजुकेशन, रियल एस्टेट, बिजनेस के लिए अगर लोन लिया जाए, अगर कर्ज लिया जाए तो वह अच्छा है अगर उससे आपका पैसा अप्रिशिएट होगा। या फिर एजुकेशन के लिए लिया गया लोन जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप उसमें अपने भविष्य निश्चित कर सकते हैं, आप उससे अपना करियर बना सकते हैं, तो वह कर्ज अच्छा है। या आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया है तो वह भी अच्छा है कि आपको यह दिख रहा है कि भविष्य में इससे मेरा पैसा बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा, तो यह लोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन उसी के कंपेयर में बैड डेब्ट्स की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, कार, मैरिज के लिए अगर लिया जाए, फॉरेन ट्रिप के लिए भी लोग लेते हैं लोन, बिल्कुल गलत है। उससे आपका क्या होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, उससे आपका पैसा तो नहीं बढ़ेगा, डेप्रिशिएट ही होगा। तो ऐसे लोन से हमें आज ही बचना चाहिए, ऐसे लोन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। मैंने देखा है कि कई लोग तो शादियों में ही इतना खर्च कर देते हैं, लोन लेकर शादी कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास अच्छी कार है लेकिन पड़ोसियों के पास उससे ज़्यादा अच्छी कार है तो वह वही लेने की सोचते हैं, चाहे वह कार उन्हें कर्ज पर लेनी पड़ जाए, लेकिन उन्हें सिर्फ वही कार चाहिए। ऐसे ही केस होता है मोबाइल का। मोबाइल अच्छा खासा चल रहा है लेकिन उन्हें वही बड़ा मोबाइल चाहिए जो पड़ोसी के पास है, या फिर जहां आप जॉब नौकरी कर रहे हैं वहां पे अगर किसी के पास बहुत अच्छा मोबाइल है तो आपको ऐसा ही मोबाइल चाहिए, चाहे भले ही आपकी सैलरी वहां पर बहुत कम हो, लेकिन आपको वही चाहिए, चाहे कर्ज पर वही लोन लेना पड़ जाए। तो ऐसे कर्ज से हमें बचना चाहिए। पैसा कर्ज पर लेना बुरी बात नहीं है, पैसा कर्ज पर लेना बुरी बात है ही नहीं, लेकिन ये मायने रखता है कि उसे ले कौन रहा है, कौन है वो व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है, जिसने मार्केट से कर्ज उठाया है, वो है कौन व्यक्ति। अगर ऐसा इंसान है कि पैसा इन्वेस्ट करने से, अपनी स्मार्टनेस के माध्यम से उसे वह पैसे को मल्टीप्लाई करने वाला है, पैसे को बढ़ाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन लीजिए। वहीं अगर आप अपने शौक पूरे करने के लिए लोन ले रहे हैं तो वह गलत है। जैसे मैंने अभी बताया कार के लिए,
या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, या फिर मैरिज में इन्वेस्ट करने के लिए कि हमारा तो सपना था कि हमारी बहन की शादी या हमारी बेटी की शादी वो ठाट बाट से हो, लेकिन आपके पास इतना पैसा तो मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कर्ज पे पैसा लेने की सोचते हैं। तो वह तो बिल्कुल गलत है। इवन लोगों को तो यहाँ तक देखा गया है कि फॉरेन ट्रिप के लिए लोन ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप के लिए लोन ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज उठा लेते हैं, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, यानी कि चेहरे बदल गए हैं, कर्ज वही का वही है। आज ही लोन को मना कर दीजिए, आज ही वादा कीजिए मुझसे, प्रॉमिस कीजिए कि लोन नहीं लेना है, मेहनत करके पैसा कमाना है। हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि सबसे पहले किसी भी तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और कमाई के नए नए रिसोर्सेज की ओर देखें। ऐसे 7 सिंपल स्टेप है जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला स्टेप, लिस्ट डाउन डेब्ट्स बाय इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे कि आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन। एक लिस्ट बनाइए, उनका इंटरेस्ट कितना कितना जा रहा है, एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपको लिस्ट तो ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी सर के ऊपर जा चुका है और कितना पानी आपको कम करने की ज़रूरत है, इमीडिएट कम करने की ज़रूरत है। अभी की हालत क्या है, पहले पेपर पर लिखें। अब जो आपको काम करना है वह यह है कि हाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपने लोन को डिज़ाइन करना होगा। हाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन को लिखना होगा कि सबसे हाई इंटरेस्ट इस लोन पे है, फिर उसके बाद इस पर है, इसके बाद इस पर है। ऐसे आपको डिज़ाइन करना होगा। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपको सबसे पहले किस इंटरेस्ट को, किस लोन को पे आउट करने की ज़रूरत है, इससे आपको पता चल जाएगा। या फिर 3 तरीके आपको दे रही हूँ जिससे कि आप लोन पे आउट कर सकते हो। पहला, हाई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन पे आउट करना। दूसरा, आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ लोन्स मेरे कम हो जाए, लोन की संख्या कम हो जाए, उसके हिसाब से आप लोन को पे आउट करना चाहते हैं। तीसरा, किसी लोन की वजह से आप मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है, तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले लोन कौन सा पे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पे आउट करो, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है उसे पे आउट करो। क्योंकि अभी अगर आपने कम इंटरेस्ट वाले लोन को पे आउट किया और बड़े इंटरेस्ट को डिले किया, तो कब बड़े इंटरेस्ट वाला लोन छोटे की जगह ले लेगा पता ही नहीं चलेगा। तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पे आउट करना चाहिए। लेकिन ये दूसरा तरीका भी है कि अगर आप चाहते हैं कि टेंशन्स थोड़ी कम हो जाए, आप चाहते हैं कि आपको अच्छी फीलिंग आने लगे कि हाँ मेरे नंबर ऑफ लोन्स कम हो रहे हैं, तो आपको यह तरीका भी अपना लेना चाहिए कि सबसे पहले कम इंटरेस्ट वाले को पे आउट कर दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे चलती रहेगी सीरीज। तो आपको अच्छी फीलिंग आने लगे कि आपके मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है इस वजह से कि हाँ मैं लोन पे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं लोन पे आउट कर सकता हूँ, मैं लोन पे आउट कर रहा हूँ। तो यह भी तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका भी है लोन पे आउट करने का। आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको कॉल आनी शुरू हो गई है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपकी रूटीन प्रभावित हो रही है, आपको डेली रूटीन सही से नहीं जा रही है, तो आपको सबसे पहले वह लोन पे आउट कर देना चाहिए, अभी पे आउट कर देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। लोन पे आउट कर देना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो नॉट फोकस ऑन एंटरटेनमेंट। आपका फोकस एंटरटेनमेंट की ओर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी मौज मस्ती का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे खर्चों को आज ही अभी कम कर दीजिए जो आपको खुशी देते हो। जैसे आप ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, बिल्कुल भी मत खरीदिए। आपको कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, कैफे में जाना है तो मत जाइए। आपको मूवी का टिकट खरीदना है तो बिल्कुल भी मत खरीदिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मत लीजिए। अभी इन चीज़ों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन पर खर्च मत कीजिए, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए यह सोच सकते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। जब तक लोन की घंटी आपके सर पर बजती रहेगी, आप इन चीज़ों से खुशी ले ही नहीं सकते हो। इसलिए इन खर्चों को आज ही इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। तीसरा उपाय, अगर आप कर्ज में हैं तो आपको ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहिए। नो ओवर स्पेंडिंग। अगर होम के लिए लेना इग्नोर करिए अभी। अगर मैरिज है या तो मैरिज को टालने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं टाल सकते हैं तो कम बजट बनाकर ही काम चलाइए। व्हीकल खरीदने से अभी बचना चाहिए। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मिनिमम शॉपिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका नया बिजनेस हो जाए, आप नए बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी टाइम नहीं है।
अभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लोन लेकर अपना ग्रो करते हैं बिजनेस, लेकिन अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपको अभी बचना चाहिए, नया कोई बिजनेस करने से अभी चौथा उपाय जिससे आपको कर्ज से बाहर आने में मदद मिल सकती है, सेल अननेसेसरी आइटम्स। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, कितने सारे अप्लायंसेस, बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनके लिए वह सामान यूजलेस है, वह उनका यूज नहीं करते, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन वह उनके पास सामान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है तो उन्हें इकट्ठा कीजिए। और बहुत सारी ऐप है, OLX, क्यूकर, वहाँ पर आप लोगों से संपर्क करके उन्हें बेच सकते हैं। आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आप वही सामान बेचें जो आपके लिए यूजलेस हो, आपके पास पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उसे यूज़ नहीं करती, इससे आपको भी मदद मिलेगी और जिसको वह सामान मिल जाए उसे भी मदद मिलेगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5वां, फोकस ऑन इंक्रीजिंग इनकम। आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी इनकम को इंक्रीज करने में लग जाना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और वह जॉब 6 घंटे की है तो वहाँ पे 8 घंटे काम कीजिए, 10 घंटे काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ से मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है तो काम कीजिए, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो पार्ट टाइम जॉब ऑफर करती हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आना हो सकता है, या फिर स्विगी और जोमेटो के लिए, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो स्विगी और जोमेटो के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर सकती है, लेकिन आपको नए बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नया बिजनेस करोगे तो फिर से आपको लोन लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नए लोन से बचना चाहिए, नया लोन आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इस पूरे वीडियो का सबसे ज़रूरी और छठा उपाय है चेंज द क्वेश्चन। आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्हें आपको चेंज करना है। जैसे कि आपके माइंड में आ रहा है, मैं उस कर्जदार को फेस कैसे करूँगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि बुरा से बुरा क्या होगा, मैं ईमानदार रहूँगा और उसे कहूँगा कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं आपका सारा लोन पे आउट कर दूंगा। तो ऐसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आपके दिमाग में ऐसे भी नेगेटिव थॉट आ सकते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ अगर अपने परिवार का पालन पोषण अगर मैं नहीं कर सकता हूँ। इसकी जगह आप ये भी सोच सकते हैं कि कौन खिलाएगा अगर मैं अपने परिवार को नहीं खिलाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप चेंज कर सकते हो। अपने नेगेटिव थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कीजिए और हर क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए और पॉजिटिव वे में लेके आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि दिमाग में डाल लीजिए कि जिसका लिया है उसका लौटाना है, हर हाल में लौटाना है। जिसका लिया है उसका लौटाना ही है। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि एक लोन पहले से ही है और उसे पे आउट करने के लिए दूसरा लोन ले लिया है, फिर उसे पे आउट करने के लिए दूसरा लोन ले लिया है। ऐसे लोगों का माइंडसेट मुझे नहीं पता, मेरे तो समझ से बाहर है कि कैसा माइंडसेट है उन लोगों का, जो सोचते हैं कि ऐसे ही लोन ले लेकर अपना कर्जा बढ़ाते रहते हैं और एक दिन फिर उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि ऐसे लोग मेहनत करने से बचते हैं। जबकि ऐसे लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करके ये बना लेना चाहिए कि जब मैंने लोन लिया है तो मैं डबल मेहनत करूंगा, इसे चुकाने के लिए मैं डबल मेहनत करूंगा, इसे पे आउट करूंगा, मैं समय पे आउट करूंगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज में हैं और अगर आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको मदद मिली या नहीं मिली, आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिख देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे यहाँ इस चैनल पर हर प्रकार के आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपके लिए ही डिज़ाइन की हुई है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए।